नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम एक नया अध्याय आपकी गणित की किताब का शुरू करने जा रहे हैं, जो है समांतर श्रेणी। तो पहले तो ये एक बच्चों, इसमें से आपको पता है कि योग वाले प्रश्न हटा दिए गए हैं, तो इसमें से केवल हमें 5.1 और 5.2 ही करने हैं, यानी 5.3 के प्रश्न बिल्कुल नहीं करने। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत छोटी रह गई है और इसमें सवाल बहुत मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा शुरू से अगर इसको समझें तो बिल्कुल आपसे एक एक सवाल आसानी से हल होने वाला है। तो पहले हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो मैं आपको एक दो उदाहरण के द्वारा इसको बताता हूँ कि हम आखिर समांतर श्रेणी को कैसे समझें। जैसे मैं एक श्रेणी लिखता हूँ, आपके पास जैसे 2, 5, 8, 11 और इस प्रकार से आगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 के बाद आया 5। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास अंतर हो गया 3, यानी 2 में 3 जोड़े तो क्या आ गया, 5 आ गया। फिर 5 के बाद आया 8, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपने क्या जोड़ा, 3। फिर देखो 8 के बाद क्या आ गया, 11, तो यहाँ भी क्या जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आप देखें कि इनका अंतर जो है वो आपके लिए क्या है, समान है। तो अंतर समान है तो यही होती है समांतर श्रेणी, यानी समान अंतर वाली अंकों की श्रेणी। ठीक है, यानी अपने इसको कह सकते हैं कि समान अंतर वाली अंकों की श्रेणी। ठीक है, यानी ऐसी श्रेणी जिनमें अंकों का अंतर क्या है, समान अंतर वाली अंकों की श्रेणी या श्रेणी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समांतर जो श्रेणी है इसका ये मतलब होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अंतर बराबर होना चाहिए। एक और उदाहरण लेकर के देख सकते हैं। तो अंकों का जो अंतर है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न है 9, फिर 9 के बाद आ गया मान लीजिए 5, 5 के बाद आ गया मान लीजिए 1, फिर आ गया मान लीजिए -3, फिर आ गया -7 और इस प्रकार से ये चलती जा रही है। तो आप यदि देखें कि 9 के बाद आया 5, तो बच्चों ये कितना कम हो गया, यानी इसका अंतर हो गया -4। यानी कितना घटाया, इसमें से 9 में से 4 घटाया, तो आपके लिए कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 में से भी कितना घटाया, 4, यानी 5 -4 किया तो 1 आ गया। इसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कितना किया, 1 में से -4 किया तो -3 आ गया, और -3 में से भी -4 किया तो -7 आ गया। अर्थात 4 घटाया जा रहा है। तो यहाँ तो अंतर हो गया धनात्मक। ठीक है, तो ये अंतर धनात्मक है और यहाँ अंतर हो गया ऋणात्मक है। तो अब आपको एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें जो अंतर होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो अंतर समान होना चाहिए। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी जो है उसके कुछ पदों को हम नाम देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पद होता है जहाँ से श्रेणी शुरू होती है। तो बच्चों जिस पद से श्रेणी शुरू होती है उसको कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, क्योंकि वो पहला ही पद है, तो प्रथम पद एक सामान्य सी बात है। तो इसको संकेत देते हैं ए, यानी प्रथम पद का संकेत होता है ए। और फिर बच्चों बात आती है सार्व अंतर की, यानी जो सब में बराबर अंतर है उसको बोलते हैं सार्व अंतर। यानी सभी में जो समान अंतर है उसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। उसको डी से लिखते हैं, उसका जो सिंबल है वो क्या लेते हैं, डी।
तो इस प्रकार से आप यहाँ देखा कि इनमें 3 का अंतर है, यहाँ -4 का अंतर है, तो इनमें जो है वो धनात्मक हो गया, इसमें ऋणात्मक हो गया। तो सार्वंतर का नाम क्या होता है? डी होता है। और जो समांतर श्रेणी है उसको वैसे एपी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको छोटे रूप में हम क्या बोलते हैं, तो हम समांतर जो श्रेणी है उसको हमेशा एपी लिखेंगे। तो एपी से आप समझना कि ये मतलब हो गया इसका समांतर श्रेणी। और जो इसमें पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को आप हमेशा नाम देंगे n। क्या नाम देंगे? n नाम देंगे आप उसको। तो पदों की संख्या जो है वो n होती है। और फिर हम देखते हैं कि चूंकि पहला पद जो है वो प्रथम पद को हम a से लिखते हैं, तो आपके पास पहला पद मान लीजिए a1 है, तो a1 को हम लिखते हैं a। अब यहाँ पर हम जब पहले से दूसरे पद में आते हैं तो उसमें d जुड़ जाता है। तो आपने देखा कि a2 जो होगा, दूसरा पद होगा, उसमें क्या होता है कि पहले पद में सार्व अंतर जुड़ जाता है, तो ad आ गया। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमने जैसे सबसे पहली श्रेणी को जैसे 2 था, तो 2 के बाद उसमें क्या जुड़ा? 2 + 3 यानी कितना हो गया? 5 हो गया। फिर हम यदि हम तीसरे पद की बात करें तो तीसरा पद आपके पास हो जाता है। देखो दूसरा पद जो है 5, उसमें फिर 3 जोड़ा है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर a1 में क्या जोड़ा? d। यहाँ पर भी a2 में यानी 5 में क्या जोड़ दिया? अंतर जोड़ दिया, तो ये तीसरा पद आ जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें, जैसे कि 5 में आपने क्या जोड़ा? 3 जोड़ा, तो 8 आ गया। इस प्रकार से जो सबसे पहला सवाल हमने लिया था यहाँ पर ये। तो फिर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यदि हम चौथा पद लेते हैं, तो आपको पता है कि चौथे पद में जो 11 है वो 8 में जोड़ने पर आया है, यानी तीसरे पद में फिर क्या जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो है वो 8 में क्या जोड़ने पर आ गया? 3 जोड़ने पर 11 आ गया। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी हमारे पास पद है, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत सारे पद अगर हमारे पास हों और उसके बाद यदि किसी n वें पद की बात करें, कोई भी n पद हो हमारे पास, तो n यानी जो भी संख्या जैसे 50, 100, 40 जो भी हैं, तो यदि उसको हम n नाम दे दें तो हमारे पास जो पद आएगा वो n जो है उससे एक कम आएगा। ठीक है, यानी पहला, इससे पहले वाला पद जो होगा उसमें क्या जुड़ जाता है? d जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, या फिर आप इसको यूं लिख सकते हैं कि जैसे चौथा पद है उसमें आपके पास a3 में d जोड़ा है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि जो पद होगा, जैसे पहले पद में एक भी d नहीं है, फिर दूसरे पद में एक d आया है, फिर तीसरे पद में 2 d आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले पद में 2 बार 3 जोड़ा। अब जैसे यहाँ पर तो a + d था और यहाँ पर आपके पास हो जाता है a + 2d, क्योंकि एक बार जो है यहाँ पर 3 जुड़ा और एक बार यहाँ जुड़ गया। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपके पास a + 3d। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो भी पद होता है उसमें एक d कम होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा nवां पद होगा उसका सूत्र हो जाता है a + n - 1 तो इस प्रकार से आप ये जो इसका व्यापक रूप है समांतर श्रेणी का, वो किस प्रकार से बन जाता है उसको आप हमेशा याद रखें। जैसे व्यापक रूप यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप भी यहाँ पर लिखते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आप जब लें तो इसको कैसे लेंगे? देखो सबसे पहला पद हो गया a, फिर हो गया a + d दूसरा पद होता है, तीसरा पद हो जाता है a + 2d और चौथा पद हो जाता है a + 3d
इसी प्रकार से आगे जा करके यदि हम nवें पद की बात करें तो वो हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि जो भी पद होता है उसमें एक डी कम होता है। तो यहाँ पर यदि आपको कोई पूछ ले कि बताइए 17वां पद क्या होगा, इस प्रकार से व्यापक रूप क्या होगा उसका, तो यदि 17वें पद की बात करें तो बच्चों आप सीधा सा बता सकते हैं कि 17वां पद जो होगा वो आपका होगा a प्लस 16 डी, क्योंकि उसमें एक डी कम होता है। तो इस प्रकार से ही हम पहला पद a1 लेते हैं, a2 जो है ये लेंगे, a3 हमारे पास ये होगा, a4 हमारा ये होगा, और कोई भी पद जो है वो nवां पद होगा उसको हम इस प्रकार से, ये एक सूत्र बन जाता है इसका। तो ये कुछ बातें जो आपको शुरुआत में, तो आपको एक तो ये व्यापक रूप अच्छी तरह याद करना है कि हम इसको कैसे लिखते हैं, और बाकी समांतर श्रेणी में पदों का अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह ध्यान में रखें कि यदि घटती जा रही है संख्याएं तो ऋणात्मक अंतर हो जाता है, बढ़ती जा रही है तो धनात्मक अंतर हो जाता है। तो इसको समझने के बाद मैं आपको कुछ इसके शुरुआती प्रश्न आपको करा रहा हूँ, तो आप बुक पास में रखिए ताकि हम जब सवाल हल करें तो आपको ध्यान रहे कि हम कैसे हल कर रहे हैं इसको। तो हम पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। इसमें कुछ बहुत ही बेसिक सवाल आपको दे रखे हैं। तो जब एक्सरसाइज 5.1 की बात करते हैं तो उसका पहला जो प्रश्न है वो आपके लिए है कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर बताना है सिर्फ। तो इसका जो पहला प्रश्न है उसके अंदर कुछ आपके 7 भाग हैं। तो पहले प्रश्न में 7 भाग है, तो ये पहला पार्ट हम ले रहे हैं इसमें, और आपको इसमें दे रखा है 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12, 15 एंड आगे इस प्रकार से डैश डैश है। तो इसको आप यूं लिख दिया करो AP, यानी AP आपको ये दे रखी है। तो अब आपसे इसमें पूछा है कि प्रथम पद क्या, बहुत ही कॉमन सी बात पूछी है आपसे, सामान्य सी बात पूछी है। तो बच्चों प्रथम पद आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। प्रथम पद a बराबर हो गया आपके पास 6, यानी पहला पद क्या है 6 हो गया। इसी प्रकार से आपसे पूछा है सार्वंतर। तो सार्वंतर का जो एक सूत्र है हम यहाँ पर एक लिखते हैं, उसको आप हमेशा याद रखें। तो सार्वंतर को कहते हैं D। तो सार्वंतर D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरे पद में से आप क्या करें, पहला पद घटा दें तो आपका सार्वंतर आ जाता है। यानी आपके पास दूसरा पद है 9, देखो यहाँ पर 9 है, तो 9 में से पहला पद घटा देते हैं तो ये आपके पास 3। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रथम पद ये है और सार्वंतर ये। तो इसमें कोई मुश्किल वाले प्रश्न नहीं है। थोड़े से आप प्लस माइनस की जो है वो जोड़ घटाव को ध्यान रखें। जैसे हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं तो इसमें AP हमें दे रखी है -7 -9, ठीक है, -7 -9 -11 -13 इस प्रकार से दे रखी है। तो प्रथम पद क्या हुआ बच्चों, प्रथम पद यानी पहला पद A जो होता है वो आपके पास हो गया -7। तो बिल्कुल सीधा सा ये तो। और फिर हम सार्वंतर जानते हैं क्या होता है, सार्वंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी सार्वंतर D बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से हल करें। पहले लिखे दूसरा पद, तो दूसरे पद में यहाँ माइनस कभी भी किसी संख्या के साथ हो तो आप इसको कभी भी जो इग्नोर नहीं करें, नज़रअंदाज नहीं करें। तो देखो -9 है, सॉरी, तो ये जो आपका दूसरा पद है वो -9 है। दोबारा लिखता हूँ, तो ये हो गया आपके पास -9। फिर बच्चों यहाँ पर माइनस होता है, आप हमेशा पहले सूत्र वाली चीज लिखा करें।
आप क्या करते हैं, फट से ये लिख देते हैं, जैसे ये क्योंकि जल्दबाजी में यहाँ दूसरा पद माइनस पहला पद, लेकिन आपने गलती ये करते हो कि ये भी माइनस था इनमें। तो पहले हमें पता है कि दूसरा पद लिखा, फिर माइनस जो है पहला सूत्र वाला लिखेंगे। अब हमारे पास ये भी माइनस है, तो आप इसको माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये -2 9 और ये देखो माइनस से माइनस गुणा होके हो जाएगा प्लस। अब आपके पास माइनस के 9 है और प्लस का 7 है, तो माइनस का 2 अंतर आए। तो ये थोड़ा सा जो है आपको प्लस माइनस का इसमें समझना होगा, वरना आप गलती कर बैठेंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो इसके नेक्स्ट स्लाइड, तीसरा पार्ट लेते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो आगे चलते हैं आगे वाले पेज पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा पार्ट इसका। तो तीसरा पार्ट हमें दे रखा है, एपी हमें दे रखी है। एपी जो हमें दे रखी है वो है 3/2 1/2, यानी 3/2 1/2 -1/2 और माइनस के 3/2 और इस प्रकार से आगे। तो कोई बात नहीं, आप जब बिल्कुल इस प्रकार की भिन्न संख्याएं या ऐसे देख के घबराना नहीं है। जो तरीका हमने सीखा है बिल्कुल सभी प्रश्नों में तरीका तो वही लगना है। तो आप जो है इसमें हम देखते हैं कि पहले हमें प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद हमारे पास यहाँ पर हुआ ए। तो ए प्रथम पद होता है वो सबसे पहला 3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें पता है हमें ज्ञात करना है सार्व अंतर। तो बच्चों सार्व अंतर हमेशा होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी सार्व अंतर डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये जो दूसरा पद आपका है वो है 1/2, ठीक है। फिर सूत्र में माइनस होता, आप ये लगाएं। फिर पहला पद आपके पास है माइनस का नहीं 3/2 है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा जो है वो लघुत्तम से इसको हल करना है। तो लघुत्तम हल करने की विधि हम बहुत छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हैं। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप इसको बहुत आसानी से छोटे बच्चों की तरह हल कर सकते हैं। जैसे आप क्या करें, इन नीचे वाले दोनों को गुणा कर दें। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। ये नीचे वालों दोनों को गुणा कर दें। मैं बिल्कुल आपको छोटी कक्षा की तरह बता रहा हूँ। और फिर आप क्या करें, इसको यहाँ गुणा, ऐसे तिरछा गुणा करें, 2 एकम 2। और यहाँ पर जो है आप ऐसे करें, इसको इससे गुणा कर दें तो माइनस के हो जाएंगे 2 3 6। तो यहाँ बच्चों 2 में से 6 घटाएंगे तो चूंकि माइनस के ज्यादा है तो 4 आएगा माइनस का, और बटे में है 4। तो इस प्रकार आप देखो कि -1 आ गया। तो देखो कितनी आसानी से हम हल कर सकते हैं, इसको कोई मुश्किल नहीं है। बटे के सवाल आए या भिन्न वाले सवाल आते हैं तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि ये मुझसे नहीं होंगे। तो घबराना नहीं है आपको। और एक मैं आपको यहाँ पर करके देता हूँ 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न यहाँ पर हमारे पास है, चौथा आप खुद ट्राई करना। तो 5वां प्रश्न हमारे पास है, एपी हमें दे रखी है, वो है आपके पास -1, फिर आपके पास 1/4, फिर आपके पास 3/2। तो यूं इस प्रकार से दे रखी है। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो पहले लेते हैं प्रथम पद, कोई मुश्किल नहीं है, पहला पद प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद हमारे पास हो गया a बराबर -1, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो है वो होने वाला है डी होता है, वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है बच्चों। ये बार बार लिखें ताकि आपको याद हो जाए। तो दूसरा पद आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/4 है, 1/4। फिर देखो बच्चों सूत्र में माइनस होता है, यहाँ पर ये लगाएं आप पहले। फिर आप यहाँ पर देखें पहला पद क्या है, वो -1 का ब्रैकेट लिखें और इस प्रकार से माइनस। अब इसको सरल करें तो 1/4
और माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये आपके पास हो गया 1 प्लस का, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो गया। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लें और इसको लघुत्तम विधि से हल कर दें। तो आपको बताया था कि नीचे वाले दोनों को गुणा कर दो, तो 4 एकम 4, इसको आप इधर गुणा कर दो, इसको नीचे वाले को ऊपर, तो 1 एकम 1 और प्लस में इसको आप इधर ऊपर गुणा कर दो, 4 एकम 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आ गया आपके पास 5/4। तो बताओ कोई मुश्किल है इसमें? कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो इसके आगे के प्रश्न आप शायद हल कर सकते हैं। एक प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ, इसका जो आखिरी पार्ट है वो मैं आपको और बता देता हूँ। तो वो है हमारे पास 7वां पार्ट जो है, 7वां पार्ट हमारे पास है 3, यानी एपी जो दे रखी है वो आपके पास 3 -2 फिर -7 और -12। ठीक है, इस प्रकार से ये दे रखा है। तो वही पहले हमें क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हमें पूछा है, तो प्रथम पद हम जानते हैं पहला पद होता है। तो प्रथम पद ए आपके पास हो गया, पहला पद जो आपके पास है वो है 3। फिर बच्चों होता है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो है वो आपका d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ये तो रट गया होगा आपको, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपके पास यहाँ पर -2 है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। फिर बच्चों सूत्र में यहाँ पर माइनस होता है। फिर आप आएंगे पहले पद पर, पहला पद 3 है आपके पास। तो देखो बच्चों यहाँ पर -2 और -3 -5 हो गए। ठीक है, इसको प्लस नहीं करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस होता है, जोड़ने पर प्लस नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने इसके कुछ भाग लिए हैं इसके, तो आपको समझ में आया होगा। आप इनको बार बार देखें और इसको शुरुआत से पकड़ में लें इस प्रश्नावली को, तो ये बहुत आसानी से आपसे होने वाले। क्योंकि ये प्रश्नावली जो है वो धीरे धीरे करके प्रश्न वाइज जब आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़े से इसमें जटिल प्रश्न आते रहते हैं। तो यदि आप शुरू से पकड़ बना के रखेंगे, सरल करने में ध्यान रखेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली। अन्यथा आप बहुत इसको आसानी से लेंगे, आसानी इसको मानेंगे कि आसानी है बस कुछ नहीं है, तो फिर आगे के प्रश्न जो है वो आपसे हल नहीं हो पाते हैं। तो शुरू से पकड़ बना के रखें, जो भी घटाना जोड़ना जो इसमें हो रहा है उसको बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा जो है उसमें भी कुछ आपके पास 7 पार्ट हैं। तो इसका पहला पार्ट लेते हैं। इसमें ये आपसे कहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और ये सार्वंतर दिया हुआ आपको, तो आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद जो है आपको ज्ञात करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो ज्ञात करनी थी चीज पहले प्रश्न में, वो अब हमें दे रखी है। तो आपको प्रथम पद जो है वो दिया है। इसमें प्रथम पद आप जानते हैं कि क्या होता है? ए होता है। तो प्रथम पद ए हमें जो दे रखा है वो है आपके पास -1। जो भी दिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सार्वंतर हमें दिया है, सार्वंतर होता है d, वो हमें दिया है 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो भी दे हमें तरीके से उसको हल करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि इसकी जो व्यापक रूप होता है इसका, वो हम जानते हैं कि a1 जो होता है वो a होता है, वो हमें क्या दे रखा है? -1 दे रखा है। ठीक है, आप इस प्रकार से क्रम से चलें। फिर a2 जो होता है आपका वो होता है a1 + d होता है बच्चों। तो a1 + d होता है। तो a1 + d यदि लेंगे तो a1 तो आपके पास -1 है और प्लस में d आपके पास है 1/2। तो यहाँ आप लिखें 1/2। और फिर आप क्या करें कि यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, तो आप क्या करें, इसके बटे में 1 मान लें और प्लस में आपके पास 1/2 है। फिर लघुत्तम विधि से इसको हल करें
तो मैंने आपको बताया कि नीचे वाले दोनों को गुणा कर दो, तो 2 एकम 2, और फिर आप इसको तिरछा गुणा कर दें, इसको इधर गुणा कर दें, इसको इधर गुणा कर दें, इसको इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, 2 एकम 2 माइनस का, और इसको इससे करेंगे तो 1 एकम 1। अब बच्चों यहाँ पर माइनस के 2 है और प्लस का 1 है, तो एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो तो हमेशा घटाते हैं, लेकिन चिन्ह उसका आता है जो ज़्यादा होती है। तो माइनस के 2 है, प्लस का 1 ये, तो आपका बचेगा माइनस का 1/2। तो इस प्रकार से आपका दूसरा पद क्या आया, माइनस का 1/2। फिर हम आते हैं बच्चों तीसरे पद पर। तो तीसरा पद हमने लिखा था उसमें कि वो होता है a2 + d। तो a2 हमने अभी निकाला है, ज्ञात किया, वो क्या है आपके पास, -1/2। ठीक है बच्चों, इसमें d जोड़ेंगे तो वो 1/2 हो गया प्लस का। अब आप देखें कि वैसे तो ये सीधे कैंसिल हो रहे हैं, 0 आ जाएगा, लेकिन आप तरीके से करें तो भी वही आएगा। तो आपको बताया कि लघुत्तम सरल करने के लिए इन दोनों को गुणा करो, नीचे वालों को, 2 दूनी 4। फिर आप इधर इसको गुणा कर दें, तो 2 को -1 से करेंगे तो -2, और इस 2 को 1 से करेंगे तो प्लस का 2। तो बच्चों प्लस के 2 माइनस के 2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो 0/4, यानी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। 0 में 4 का भाग देंगे, किसी संख्या में 4 का भाग देते हैं, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 ही आता है। फिर आप चौथे पद पर आते हैं। तो चौथा पद बच्चों होता है a3 + d। तो a3 अभी हमने ज्ञात किया 0, तो 0 में हम d जोड़े, यानी 1/2 जोड़ेंगे, d हमारे पास शुरू से यही है। तो 0 में कुछ भी जोड़ते हैं तो वही संख्या थी, 1/2 आ गया। फिर हम चूंकि हमें पहले 4 पद ज्ञात करने थे तो एक तो हमें दिया था, तो एक और पद ज्ञात करते हैं, 5वां। तो 5वां पद आप जानते हैं ये होता है a4 + d। तो a4 हमारे पास है 1/2 और d हमारे पास है 1/2। हाँ, तो इसको लघुत्तम विधि से हल करते हैं। तो आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो आप नीचे वाले दोनों गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, इसको इधर गुणा कर दें 2 एकम 2, और फिर इसको भी गुणा कर दें 2 एकम 2। तो इस प्रकार देखो आपने ये आ गया आपके पास 4/4, और 4 में 4 का भाग देंगे तो आ गया 1। तो इस प्रकार से आपके ये 5 पद ज्ञात हो गए। तो आप लास्ट में क्या किया करें, यहाँ पर AP लिख करके इन पदों को क्रम से लिख दें। तो पहला पद क्या है आपके पास, -1, दूसरा पद है आपके पास -1/2, तीसरा पद है आपके पास 0, चौथा पद है आपके पास 1/2, और फिर 5वां पद आ गया आपके पास 1, और इस प्रकार करके डैश डैश करके छोड़ दें। तो इस प्रकार से हम AP ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके कुछ और पार्ट बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप मेरे इस वीडियो को बार बार देखें और इस प्रश्नावली पर जो है वो शुरुआत से पकड़ बना लें, ताकि आपको जो है ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और ये प्रश्नावली भी आपको आने लग जाए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में।